यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बुल्हा बिल्हा और जिल्पा की बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने अपने कबीला भी हिमायत की। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसको प्यार करता है, तो वो उससे बगावत करने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। कलाम का पढ़ा जना सुना जना सबके लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। तो यूसुफ का मतलब है खुदा अजाफा करेगा, खुदा अजाफा। और ये यकूब बुजुर्ग यकूब की बीवी राखल से पैदा हुआ, तो इसका एक मतलब भी और है कि खुदा एक बेटा और बख्शेगा। उसने इस उम्मीद पर राखल इसका नाम रखा कि खुदा मुझे एक बेटा और बख्शेगा। और जो लोग खुदा पर उम्मीद रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा उनकी उम्मीद को क्या करता है? पूरा करता है। तो यूसुफ के बाद खुदा ने एक बेटा और से दिया, आमीन। तो इसी तरह जो बहनें हैं जिनकी ख्वाहिश है कि खुदा उनको बेटे जैसी नेमत नवाजे, तो वो खुदा पर उम्मीद भरोसा रखे, आमीन। और इंग्लिश में इसे जोसेफ कहते हैं और इसकी रहائश जो है हबरून में है, यानी कि मुल्क कनान में। कहां पर रहائश है? और ये भेड़ बकरियां चराता है और इसकी उम्र 17 साल है। और इसके बाप जो है इससे प्यार करता है। इससे क्या करता है? क्योंकि माँ बाप भी उससे प्यार करते हैं जो माँ बाप के फरमाबरदार हो, आमीन। तो खुदा बाप भी उससे प्यार करता है, उन बेटों और बेटियों से जो खुदा के फरमाबरदार है, आमीन। तो बाप इसलिए इससे ज्यादा प्यार करता है, खुदा बाप भी उससे ज्यादा प्यार करता है जो खुदा बाप से प्यार करता है, आमीन। तो बाप ने से एक खूबसूरत लिबास पहनाया और वो लिबास ऐसा कि वो उसे शाही लिबास की तरह पहनाया गया, क्योंकि इसके भाई इस लिबास के काबिल नहीं थे कि वो इस लिबास को पहन सके, क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं थे। ये खूबसूरत लिबास था और बाप ने इसलिए इसे पहनाया। और इसके भाई इससे बुग़्ज़ रखने लगे, हसद करने लगे, क्योंकि यूसुफ को ख्वाब बहुत आते थे। आप में से किसी को ख्वाब आते हैं? सबको ही आती है। लेकिन दुआ करके सोया करे कि खुदा आपको साथ अच्छे ख्वाब और रोया के कलाम करे, हालेलुया। कुछ लोगों को बुरे ख्वाब आते हैं, लेकिन इसको अच्छे ख्वाब आते थे। कौन से ख्वाब आते थे? और इसने एक ख्वाब देखा और भाइयों को बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो भाई से हसद करने लगे। तो ख्वाब क्या था? इसने कहा कि मेरा पोला खड़ा हुआ है और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोले को क्या किया? सीधा किया। क्या किया? तो भाई कहने लगे कि हम तुझे सीधा करेंगे। फिर उसने एक और ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे, क्योंकि इसके 11 भाई थे। कितने भाई थे? इसे सीधा कर रहे हैं। तो उसने ये ख्वाब अपने बाप माँ को, भाइयों को बताया, और बाप ने भी कहा कि मैं और तेरी माँ भी तुझे सीधा करेंगे। और इसलिए इसके भाई से क्या करने लगे? बगावत करने लगे, नफरत करने लगे। लेकिन खुदा अपने बंदा के साथ ख्वाब के जरिए हम कलाम हो रहा है, खुदा आपके साथ भी हम कलाम होना चाहता है, आमीन। खुदा आपसे भी बात करना चाहता है। और कलाम के इसमें लिखा है कि इसके भाई ने कहा कि इसके बाप ने कहा कि जाओ अपने भाइयों का पता करके आओ। तो वो सिकम में गया, लेकिन वहां से पता चला कि वो 2-3 में है। जब इसके भाइयों ने दूर से देखा कि यूसुफ आ रहा है, कौन आ रहा है? तो उन्होंने मंसूबा बनाया कि इसे कत्ल कर दे। लेकिन एक भाई ने कहा फिर भी वो हमारा भाई है, हम उसे कत्ल नहीं करते, बल्कि ऐसा करते हैं, कुआं है, गड़ा है, उसमें क्या करें? फेंक दे। उन्होंने वहां पर उसे फेंक दिया। लेकिन कुछ देर के बाद वहां पर सिमिलियों का काफिला आया। वो लोग ताजर थे। उन्होंने कहा कि हम अपने भाई को ऐसे ना छोड़े, बल्कि हम क्या करें, फिर वो हमारा भाई है, ऐसे तो वो कुएं में मर जाएगा। उसे निकाल कर हम इस्माइलियों के आते 20 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 20 रुपए में अपने भाई को बेच दिया।
अपने मफाद की खातर, अपने लालच की खातर, इसलिए उसे बेच दिया क्योंकि माँ बाप उससे प्यार करते हैं, खुदा उससे प्यार करता है, और इसलिए से परेशानी आई, मुसीबत आई। और मसीह होते हुए अगर मैं और आप खुदा के ताबे हैं तो लिखा के 7 बार मुसीबतें ज्यादा हैं, परेशानी आएगी। इस बार मुसीबत आई और वो उसे मुल्क मिस्र में ले गए। कहां पर ले गए? और वहां पर फोतियार जो था, फिरौन बादशाह का हाकिम सरदार था, वहां पर भेज दिया। अब ये उसके घर काम कर रहा है, उसके घर ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और कलमगस में लिखा कि उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है। खुदावंद उसके किसके? खुदावंद यूसुफ के साथ है। वो जिस काम को हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे कमालमंद करता है। हालेलुया। और यूसुफ के खातर खुदा ने उसके आका को बरकत बख्शी, घर की चीजों में, खेत में, सब कारोबार में खुदा ने उसे बरकत बख्शी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि तुम बरकत के वारिस हो, बरकत के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में मुसीबत आए, परेशानी आए, आप दुख में चले जाए, आप घबराए नहीं, परेशान हो, क्योंकि खुदा अपने लोगों में मुसीबत में उनके लिए क्या करता है? मदद करता है, उनके लिए भलाई पैदा करता है। और यूसुफ जो था, इसकी 17-18 साल उम्र थी, खूबसूरत था, नौजवान था। जब पोतीफार की बीवी ने इस पर झूठा इल्जाम लगाना चाहा कि इसने मेरे साथ गुनाह करने की कोशिश की है, जबकि यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। मसीह होते हुए, ईमानदार होते हुए आप पर इल्जाम लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। तो इसे क्या किया गया? इसे कैद खाने में डाल दिया गया। कहां पर डाल दिया गया? लेकिन कलाम में लिखा है 39 बाब की 21 आयत में कि खुदावंद यूसुफ के साथ था। हालेलुया। आप जहां भी जाए खुदावंद आपके, जो ईमानदार लोग हैं, खुदावंद के साथ रहता है। और खुदा ने उसे द्रोह की नजर में मकबूल ठहराया, और जो कुछ वो काम करता खुदा उसे वहां पर भी बरकत देता। आमीन। फिर वहां पर 2 लोग थे, तो उन्होंने 2 ख्वाब देखे। यूसुफ ने उन दोनों की तबीर बताई कि एक जो है 3 दिन के बाद हाई पाएगा और वो बादशाह को मैं पिलाया करेगा। क्या पिलाया करेगा? मैं। और जो दूसरा है वो भी 3 दिन के बाद रहा किया जाएगा, लेकिन बादशाह उसे कत्ल करेगा, दरख्त पर लटका देगा। और 3 दिन के बाद ऐसे ही हुआ, जब फिरौन बादशाह की सालगिरह का दिन था, दोनों को रहा किया गया, और जो साकी था वो बादशाह को फिर से मैं पिलाने लगा। क्या करने लगा? और जो नानपस था, यानी कि जो बावर्ची था, खाना बनाने वाला, उसे बादशाह ने कत्ल करवा दिया, उसे दरख्त पर लटका दिया गया। तो यूसुफ ने उनसे कहा था कि जब तुम रहा किए जाओगे तो मुझे क्या करना? याद रखना। लेकिन वो भूल गए। तो 2 साल के बाद फिरौन बादशाह ने ख्वाब देखा। क्या देखा? उसने बहुत बुरा ख्वाब देखा कि 7 पतली गायें वो मोटी गायों को खा रही है। फिर उसने और एक बुरा ख्वाब देखा। अब वो परेशान हुआ, और परेशानी के आलम में वो उठ गया। उसने बड़े आलमों को, जादूगरों को बुलाया कि मेरे ख्वाब की तबीर बताई जाए, लेकिन कोई उसकी तबीर नहीं कर सका। फिर जो साकी था उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं माफी चाहता हूं। कैद खाने में एक इंसान है जिसने हमारे ख्वाबों की तबीर बिल्कुल ठीक बताई, और उसका नाम यूसुफ है। उसका क्या नाम है? यूसुफ। तो यूसुफ को कैद खाने से निकाल लिया गया, उसे नहलाया गया, उसकी शेपने की, अच्छा उसे लिबास पहनाया गया। और फिरौन यूसुफ से कहता है कि मेरे ख्वाब की तू तबीर बता सकता है। तो यूसुफ ने खूबसूरत जवाब दिया कि फिरौन, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा तुझे सलामती बख्श जवाब देगा। हालेलुया। वो कहता मैं नहीं जानता खुदा, क्योंकि खुदा सब कुछ है। खुदा दिल गुर्दों को जानने वाला खुदा मेरे और आपके दिल को भी जानता है। हालेलुया। उसने कहा खुदा तुझे सलामती बख्श जवाब देगा।
तो उसने इसे ख्वाब की तबीर बताई कि 7 साल के बाद बड़ा सख्त काल आएगा, उससे पहले अच्छे हालात आएंगे। आप ऐसा करना कि खुराक जमा कर लेना, और जब 7 साल बुरे साल आएंगे काल के, तो ये खुराक आपके लिए फायदेमंद होगी, आप इससे लोगों की मदद कर सकते हैं, काल में ये इस्तेमाल होगी। तो फिर फिरौन बादशाह ने कहा, क्या हमको ऐसा जैसा ये आदमी है जिसके अंदर खुदा की रूह है, हालेलुया, किसकी रूह है, इसकी मानंद दानिशवर अक्लमंद कोई मिल सकता है? लोगों ने कहा नहीं। तो फिरौन बादशाह ने कहा कि सिर्फ तख्त मेरा है, तख्त, बाकी मैं तुझे पूरे मुल्क का हाकिम बना देता हूं, हालेलुया। उसने कहा, ये अंगूठी तार कर दी अपने हाथ से, उससे अच्छा लिबास बनाया। उसने कहा कि सिर्फ मैं तख्त पर बैठूंगा, मैं बुजुर्ग तर रहूंगा, लेकिन पूरे मुल्क का तू क्या है, हाकिम है। कहां पर ये भेड़ बकरियां चराने वाला, कहां पर ये घर में काम करने वाला, कहां पर ये कैद खाने में जाने वाला, और अब ये पूरे मुल्क का, मिस्र का हाकिम बन गया, हालेलुया। क्योंकि लिखा कि जहां भी ये गया खुदा इसके, क्योंकि ये खुदा की इबादत करता रहा, इसने खुदा को नहीं छोड़ा, और खुदा ने भी इसे, आप जहां भी जाए खुदा की इबादत करें, खुदा की परस्तिश करें, तो खुदा आपको जवाब देगा, आपको नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। खुदा ने इसे कैद खाने में भी नहीं छोड़ा, बल्कि सरफराज किया, और अब ये मुल्क मिस्र का बादशाह के बाद दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया, हालेलुया। खुदा ने इतनी ज्यादा सरफराजी दी, बरकत दी। और बेबगस में लिखा है कि जब काल पड़ा तो याकूब ने अपने बेटों को भेजा, किनको भेजा, और बेटों ने इसे ना पहचाना, इसने अपने भाइयों को पहचान लिया, आमीन। और कलमकस में लिखा है कि इसके भाइयों ने इसे क्या किया, क्या किया, सजदा किया, तो इसका ख्वाब पूरा हो गया, हालेलुया। लेकिन इसने अपने भाइयों को माफ कर दिया, फिर अपने बाप को बुलाया, तो बाप भी बड़ा खुश हुआ, और एक वक्त में ये टोटल 66 लोग, पूरा खानदान मिल गया, और यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, हालेलुया। और यूसुफ 17 साल की उम्र में था जब ये कैद खाने में गया, 10 साल के कैद खाने में रहा, कितने साल, और 30 साल की उम्र में ये बादशाह बना। इसने 56 साल बादशाही की, और 110 साल की उम्र में इसने वफात पाई, और ये जान देने तक वफादार रहा, और खुदा उनके नाम को सरफराजी देता रहा, खुदा उनके नाम को जलाल देता रहा, क्योंकि खुदा भी इसे अपने जलाल के कैसे इस्तेमाल करता रहा। तो इस तरह खुदा आज दाचा की कलीसिया को, बहनों को, भाइयों को बरकत देना चाहता है। आप जिस काम को लगे उस काम में खुदा बरकत देगा, लेकिन आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ खुदा को सीधा करें, और खुदा के फरमाबरदार और ताबे रहें। तो खुदा मुझे और आपको इस पाक नाम की सलाह से बरकत बख्शे, आमीन।